नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी अपडेट लाइव। मैं हूं अमरीश यादव। इस वक्त हमें आज शिविर जन सुनवाई में जहां पर एक मामला सामने आया है, तो पिछोर खनीना के बमर कला में एक असर्रा गांव है, तो वहां के रहने वाले व्यक्ति हैं तो 20-22 साल से परेशान हैं। सीएम साहब के पास भी ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार आवेदन लगा चुके हैं, और जो वहाँ पर थाना बमरकला थाना लगता है तो वहाँ पर भी कई बार उन्होंने आवेदन लगा दिए, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में भी जो पहले अनुग्रह पी थी उनके समय पर उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन और शिल्पा गुप्ता के समय भी आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज ये जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए थे यहाँ पर, तो उनकी समस्या इतनी गंभीर समस्या थी कि महिला को, जो पीड़ित महिला है, जो श्रीराम वर्धन लोधी की पत्नी है, तो उन्होंने ऐसा उनको कदम उठाना पड़ा क्योंकि तो आप सोच सकते हैं कि पेट्रोल डालकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मामला होगा। आज वो हमारे साथ में ही, हम उनसे बात करेंगे जो कलेक्ट्रेट में शिविर कलेक्ट्रेट में है, तो उनके साथ में क्या कुछ घटनाएं थी। और एक बात और आप सुन लीजिए कि महिला के साथ में जब उनके पति को जेल में बंद कर दिया, थाने में बंद कर दिया गया, तो महिला के साथ में 3-3, 4-4 व्यक्तियों ने दुष्कर्म का मामला भी सामने बताया उन्होंने। तो उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ मामला था जो आप जन सुनवाई में आवेदन देने आए। तो एक कितना पुराना मामला था और क्या कुछ पूरा मामला था? ये मामला 2012 से है। 2012 से वो जब से हमारी कोमल पत्नी सुशीला नगर रक्षक, थाने की नगर रक्षक बनी है, जब से मेरे पास झूठे केस लगाए गए हैं, 110 की कायमी हो गई है। उसके बावजूद में मुझे जेल में पेड़ के 6 बार भी जेल में पेड़ा है, तो इसके मेरी महिला के साथ में दुष्कर्म हुए। तो मामला क्या था? मामला जो आपने केरोसिन यहाँ पर डाली है, जो कलेक्ट्रेट में आकर केरोसिन डाली है, तो मामला क्या था पूरा? मामला यही था कि कुछ नहीं, अब मैं जेल में चला जाता हूँ तो महिला अकेली हो जाती है, तो इसका जी घबराता है कि अब मैं क्या करूँगी। मेरा पति जेल में चले गया, अब मेरे साथ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मेरे बच्चे क्या करेंगे। हमारी ज़मीन भी छुड़ा ली, घर भी छुड़ा लिया, उसके बावजूद में हमारे लिए न्याय नहीं मिल रहा है कहीं से। कितनी ज़मीन का मामला था तुम्हारा? मेरी 9 बीघा ज़मीन है, और घर के नंबर भी, घर के भी उन्होंने अपने नाम करवा लिए, तो घर के सर्वे नंबर नाम है उनके 573, 574। और मेरी जो 9 बीघा ज़मीन है, निजी भूमि 1 नंबर की भूमि है, वो है मेरी 1513 और 1241, 1242 और 6 से 26। तो जमीन आपकी किसने हड़पी हुई वहाँ पर? ये कोमल पत्नी सुशीला ने। तो आपने जैसे नगर में आपका क्षेत्र में थाना भी, बामरकला थाना भी है, तो आपने वहाँ पर शिकायत नहीं की थी? तो थाने वाले हमारे लिए गुमराह करके भगाते थे, डांट धमका देते हैं कि हम क्या करें, कोर्ट जाने या कलेक्टर साहब जाने। तो हम कलेक्टर साहब की चक्कर काट रहे, कोर्ट में जाते हैं तो हमारे कोई वकील पैसा खा लेता है, कोई पैसा खा लेता है, हमारे लिए कोई न्याय नहीं मिलता है, फाइल फेंक देते हैं। कितने सालों से चक्कर काट रहे हो आप? मैं कम से कम 29/8/2002 में ये बंटवारा किया था, तो हमारा बाप भी पहले परेशान होता आया, और उसके बावजूद में बाप हिम्मत हार गए, तो उसके बावजूद में फिर मैं भी हैरानी होती चला आ रहा हूँ, मेरी पत्नी हैरान होती आ रही है। आप जैसे कलेक्टर साहब के पास आए थे, एचएससी के पास आए थे, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? ये किया है कि हाँ हम करवा देंगे, काम हो जाएगा, जमीन भी दिला देंगे और तेरा घर की भी जमीन दिला देंगे। तो उसके बावजूद में अब देखो श्रीमान क्या करते हैं। हम देखिए, आपने मामला सुन लिया होगा कि मामला कितना बड़ा गंभीर है कि उन्होंने केरोसिन डालकर अपनी जो समस्या थी उस समस्या को कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। अब जो महिला है, जो अब आपको हम बता दें, जो महिला है जो बामरकला थाने के अंतर्गत एक असर्रा गांव है, तो वहाँ की रहने वाली हैं। तो अब वो महिला भी साथ में आई हुई हैं, जिसके साथ उनके पति को जेल में, थाने में बंद करके उनकी कोई FIR ना लिखते हुए दूसरे दबंग व्यक्तियों के साथ में मिलकर पुलिस वालों ने उनकी महिला के साथ में दुष्कर्म किया है। तो महिला भी हमारे साथ में है, तो आपके साथ में दुष्कर्म किया है उन्होंने, लोगों ने 4-5 व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया है। तो जैसा नहीं लगता कि आपकी सुनवाई वहाँ नहीं हुई, तो आपने कभी यहाँ पर आवेदन दिया था कलेक्टर महोदय को? दिया था। तो क्या वो कलेक्टर महोदय ने क्या? नहीं, कलेक्टर साहब के पास पहुंचे ही नहीं है, तो ये आवेदन ले लाए थे, कोई सुनवाई नहीं है। तो वहाँ पर अंगरक्षक कौन है तुम्हारे वहाँ पर, जो थाने की रखवाली करने के लिए? जैसे उन्होंने, आपके पति ने बताया कि थाने की रखवाली करने के लिए कोई महिला लगाए जो आपको परेशान कर रहे हैं। सुशीला बाई। तो वो क्या परेशान करती हैं आपको? यही परेशान करेगी, 9 बीघा जगह छुड़ा ली हमारी, और घर उसके नाम है, और हमारे पति को हर बार जेल में पहुंचवा के और हमारे साथ गैंगरेप करवाती। हाँ, जैसे आपके पास दुष्कर्म हुआ है, तो आपने थाने में वहाँ पर शिकायत नहीं की थी? थाने वालों ने क्या? थाने वाले हैं, कुछ नहीं करते। थाने फिर आपको दुष्कर्म का मामला है ना, तो वो किन लोगों ने किया था? जो आपके परिवार के ही थे और कोई दूसरे थे? थाने वाले हैं। थाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों पति पत्नी दोनों, और अपने बच्चे को, जो बच्चा विकलांग भी है, जो सुन नहीं सकता है, ना बोल सकता है, तो बच्चा भी यहाँ पर आया हुआ था। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इनको बताया जाए कि बच्चा भी इनके साथ में है। तीनों व्यक्ति बामरकला से, आप अंदाजा लगा सकते हो
कि 100 किलोमीटर से ऊपर के व्यक्ति आए तो 6 बजे से निकले होंगे, जब भी तो 3-4 घंटे में यहाँ पर बस से आए हुए हैं। और इनके पास ऐसा भी नहीं है कि कोई किराया भी हो, इनके पास 10 बार चक्कर काट सकते, जबकि आप लगा सकते हो 20-25 साल से 20-25 साल हुए इनको आवेदन लगाते तो इनका पैसा कितना नष्ट हुआ। और एक बार इनका आरोप ये भी है कि जो थाने वाले हैं, जो बामर कला में थाने वाले हैं, तो वो भी इनकी सुनवाई नहीं करते हैं, ना कोई समस्या सुनते हैं। और तो इनसे शिकायत करते हैं तो वे थाने में अंदर डाल देते हैं। और अंदर डालने के बाद जब उनका पति अंदर चला जाता है तो महिला के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं। अब आप देख सकते हैं, हम आपको पूरा सुनाया हमने। कैमरा मैन ऋषि गोस्वामी के साथ क्या मामला? अब उसका ये कहना है कि उसके साथ पुलिस ने मारपीट की है और जो पिताजी से ज़मीन गलत तरीके से लिखी है, उसके पिताजी ने जो ज़मीन दूसरे को ट्रांसफ़र की है वो नियम अनुसार नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो पिताजी द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि इस कार्रवाई में जब शिकायत की तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। अब उसमें एक फैक्ट ये भी है कि मैं तो वहीं सुनवाई कर रहा था, सुनवाई में मैं खुद ही उपस्थित था, क्योंकि कुलरस के विधायक जी आए थे कोई काम को लेके, तो थोड़ी देर के लिए बस अपने चैम्बर में ये बता के गया था कि उनसे मिल के आता हूँ। प्रतीक्षा कर रहे थे तो लगा कि उनको सुन लिया जाए। इतनी ही देर में आवाज़ ही आई, मैं वहीं उपस्थित था जन सुनवाई में, तब बता सकते थे। और जन सुनवाई में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए गया भी तो बगल के ही कमरे में विधायक के साथ था, आके बताया जा सकता था। ठीक है, और जन सुनवाई अभी चल ही रही थी। ठीक है, अब तो वो जांच का विषय है। उसने जो बातें बताई वो मैंने आपके साथ शेयर किया। नहीं, अब वो अभी तो लिया ही है, अभी तो ये उतना पूछा ही है जितना उसने बताया वो मैंने आपको बताया। बाकी तो अभी तो विस्तार से वो निष्कर्ष अभी तुरंत ऐसे आनंद फानंद में कैसे निकाल देंगे, अभी तो हम देख भी नहीं पाए हैं। अभी तो आप लोगों ने चूंकि पूछा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर ना किया जाए। थैंक यू।